कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1988 में शुरू हुई मान इंडस्ट्रीज की। 1900 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी लार्ज डायामीटर कार्बन स्टील पाइप्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल इंफ्रा, एनर्जी, माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी सहित कई सारे सेक्टर्स में किया जाता है। नतीजों की बात करें तो आय में 20% की कमी देखने को मिली है। मुनाफा 18% गिरा है कंपनी का। मार्जिन लेकिन बढ़कर आए हैं। नतीजों में इस बार क्या कुछ अहम रहा, इस पर मैनेजमेंट से आगे हम बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी उनसे जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी निखिल मनसुखानी जी। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज जी बिजनेस को। तो ओवरऑल नंबर्स अगर देखें मार्जिन के फ्रंट पर तो नंबर्स फिर भी बेहतर हैं, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। इसकी क्या पीछे वजह थी और मेजर हाइलाइट्स क्या थे इस क्वार्टर में? सो नॉर्मली पूजा जी क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस देखते हैं तो ओवरऑल पूरे साल का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखते हैं हमारे ग्रोथ आउटलुक्स और हमारे जो ये साल के जो प्रिडिक्शन होते हैं कि हमारा कितना ग्रोथ है लास्ट ईयर से। जैसे हमने लास्ट ईयर बोला था कि हमारा इस साल अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% वी विल बी ग्रोइंग दिस साल भी। तो इसमें क्या होता है कि सपोज फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा वो होता है, सेकंड क्वार्टर अच्छा चलता है, थर्ड क्वार्टर कभी शिपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइम क्या हो गया कि हमारा सम रॉ मटेरियल जो चाइना में भी काफी बैकलॉग चल रहा था शिपिंग का, और इंडिया में भी काफी बैकलॉग चल रहा था लॉजिस्टिक्स का। तो उसके कारण कुछ कुछ हमारी जो एफजी थी वो निकल नहीं पाई टाइम पे। तो उसके कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। बाकी अदर देन दैट पूरे साल का जो हमारा आउटलुक है दैट इज पॉजिटिव। वी आर स्टिल गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेट ग्रोथ होगी 15 से 20%। एंड प्रॉफिट मार्जिन जो हमने बोला था अप्रोक्सीमेट एबिटा एट द एंड ऑफ द ईयर वी शुड बी एबल टू अचीव मोर देन 10%। तो आज भी वो हमारे कायम है एंड आगे दो क्वार्टर्स में इट विल बी शोइंग रिफ्लेक्टिंग। बिल्कुल, मार्जिन को ही लेकर निखिल जी मेरा अगला सवाल था, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन हमने देखा कि वहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है और सेकेंड हाफ में आप कह भी रहे हैं कि वहाँ पर आउटलुक अच्छा रहेगा। तो क्या कुछ चीज़ें होंगी जो इस बार मार्जिन को सपोर्ट करेंगी, और उसके बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी में सेकेंड हाफ में आप सुधार देख रहे हैं? हाँ, सो सेकेंड हाफ में जो हमारे ऑर्डर्स हैं मेजोरिटी सब एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में हमारा मार्जिन हमेशा थोड़ा हाई रहता है। एंड इस साल हमारा मोटा मोटा एक्सपोर्ट 80% एक्सपोर्ट ही है हमारा पूरे इस साल में। एंड द कमिंग टू क्वार्टर्स में भी हमारा मेजर एक्सपोर्ट्स है, तो मार्जिन आर लुकिंग बेटर। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो थोड़े ज्यादा मार्जिन के वो भी अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, विच विल गेट शिफ्ट आउट इन Q3 एंड Q4। तो दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट जो हमारे साल का जो आउटलुक है वो जो हमने कमिट किया है वी शुड बी एबल टू अचीव। तो पूरे साल भर के लिए मार्जिन भी 10% के आसपास रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ के लिए पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से। निखिल जी, आपका प्रेस रिलीज में पढ़ रही थी, उसमें आपने कहा कि स्टील प्राइजेस भी 15% करेक्ट हुए हैं अपने उच्चतम स्तर से। तो अभी आप थोड़ा बता सकेंगे कि आने वाले समय के लिए रॉ मटेरियल की प्राइसिंग ट्रेंड आप कैसी देख रहे हैं, और ऐसे माहौल में आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी? क्या है कि हम देख रहे हैं पिछले दो क्वार्टर से स्टील के प्राइसिंग काफी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा टनेज और टर्नओवर वहाँ का वहीं है। हमारा टनेज वो बढ़ रहा है पर टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है। वो भी एक रीजन है क्योंकि 15% स्टील प्राइस कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से ज्यादा डाउन है। आगे देखते हुए है जो हमारे को दुनिया का नजारा लग रहा है एंड एवरीथिंग, स्टील प्राइसेस आर गोइंग टू रिमेन अराउंड द सेम प्राइसेस। व्हेन इट कम्स टू हमारे मार्जिन और हमारे बिजनेस में मेंटेन करने के लिए, तो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो हमें जब प्रोजेक्ट मिलता है हम तभी बैक टू बैक सारा स्टील बुक कर देते हैं उसके प्राइस के ऊपर। तो हमारे लिए ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, हमारे मार्जिन और सब कुछ लॉक हो जाते हैं। बट अगर आउटलुक देखेंगे तो आई थिंक स्टील वुड बी अराउंड ये काफी अच्छा प्राइस है। और आई थिंक अराउंड ये प्राइस के वहां सस्टेन होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ज्यादा वी डोंट सी अ वेरी बिग इंक्रीज इन स्टील प्राइसेस। हम्म ठीक है। आगे बात करते हैं ऑर्डर बुक की, और आपकी ऑर्डर बुक करीब 3100 करोड़ की है। थोड़ा उसके बारे में बता पाएंगे कि कितना एग्जीक्यूट हो चुका है और एग्जीक्यूटेबल कितना है, आगे जो बचे हुए ऑर्डर हैं कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप उसमें देख रहे हो, किस सेगमेंट से और किस ज्योग्राफी से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं? 3100 करोड़ अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। ये अभी हमारे अगले 15 से 18 महीने में एग्जीक्यूट होंगी। ये ऑर्डर हमें कुछ साउथ ईस्ट एशिया से मिले हैं, कुछ मीना रीजन से मिले हुए हैं एंड कुछ इंडिया के हैं। सो दिस ये ऑर्डर्स अराउंड 15 से 18 महीने में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नए ऑर्डर हमारी जो बिड बुक है वो करीब 13,000 करोड़ की हमारी बिड बुक है, जहां हमने बिड्स डाल के रखी हुई है। एंड कहीं कहीं जो अभी क्लोजर्स हो रहे हैं, कहीं हम L1 हैं तो कहीं हम नेगोशिएट कर रहे हैं।
तो ओवरऑल आउटलुक इज वेरी पॉजिटिव एंड होपफुली इवन नेक्स्ट ईयर विल बी अप्रोक्सीमेटली जो हमारा ग्रोथ आउटलुक 20 से 30% हमारा अगले साल का भी ग्रोथ आउटलुक होगा। 20 से 30% का ग्रोथ आउटलुक, तो कहाँ से अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? क्या पाइपलाइन में या कुछ कुछ और ऑर्डर्स जहाँ पर कंपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है अपने लिए? हाँ, सो हम जैसे नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़, नए-नए वेंडर्स को सिलेक्ट करते रहते हैं। हम लोग भी एनलिस्ट होते रहते हैं, हमारे अप्रूवल्स होते रहते हैं, तो वहाँ पर हमें बिड करने की अभी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। सो ऑन ऑन दैट बेसिस और अभी जो करंट मार्केट का माहौल है, उसको देखते हुए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वी आर क्वाइट पॉजिटिव द ऑन द ग्रोथ। ऑल्सो अभी हमारा ईआरडब्ल्यू का एपीआई भी आ गया है, वो भी स्टेबलाइज़ हो गया है। वी आर गेटिंग मोर ऑर्डर्स इवन ऑन दैट फ्रंट। तो उसको देखते हुए एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर ऑफ द कंपनी प्लस हमारा जो केपेक्स चल रहा है वो भी अराउंड क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूट होके चालू हो जाएगा। सो दो दैट विल ओनली कंट्रीब्यूट टू 10-20% नेक्स्ट ईयर, पर वहां से भी कंट्रीब्यूशन आना चालू हो जाएगा। सो वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑफ FY 26 अराउंड 20-30% ग्रोथ एंड 27 आल्सो वुड बी अराउंड 20-30% ग्रोथ। निखिल जी, और किन किन सेगमेंट में आप फोकस कर रहे हैं? हम कहीं पढ़ रहे थे कि आप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस में भी वेंचर करने की योजना बना रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का मार्केट पोटेंशियल आप देख रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा होगा, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं अपने आप कंपनी अपने आप को पोजीशन करने के लिए इस मार्केट में? तो हाइड्रोजन में हम पहले हैं जिनको हमें अप्रूवल मिल गया है। हमने ट्रायल टेस्टिंग अराउंड 18 महीने की जो ट्राइंग टेस्टिंग थी, वी ऑलरेडी हैव डन इट। हमने सर्टिफिकेट भी लिया है यूरोपियन लैब से एंड कुछ-कुछ छोटे-छोटे ऑर्डर्स जैसे आ रहे हैं यूरोप से, तो वी आर ट्राइंग टू बिड अग्रेसिवली ओवर देयर टू गेट द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज एंड डू सम कोई प्रोजेक्ट हम अगर वहाँ पर एग्जीक्यूट कर लें, तो उसमें हमारा एक अपर हैंड बन जाता है कि आगे जो दुनिया दिख रही है ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी एंड गैस के ऊपर जो जा रही है, उसमें हमें हमारा एटलीस्ट फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलेगा। कितना परसेंटेज और कितने बिलियन डॉलर का बिजनेस है, बहुत लार्ज है, बट हर कंट्री का अलग-अलग टाइम पे आएगा, उनका आउटलुक अलग-अलग टाइम पे आएगा। सो वी आर होपफुल अभी के हम ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट हैं और कुछ ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो डेफिनिटली हमें वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज तो डेफिनिटली मिलेगा। राइट, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इस सेगमेंट में कंपनी के लिए, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। निखिल जी, आपने रिसेंटली काफ़ी कुछ कैपेक्स भी किए हैं स्टेनलेस स्टील डोमेन में और नए सऊदी प्लांट में, उसके बारे में भी कुछ बताइए और उसके ज़रिए आप अपने कैपिटल आउटफ्लोज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ, सो हमारे ये 2 केपेक्स चल रहे हैं। एक हमारा सऊदी का केपेक्स चल रहा है जिसमें हम हमारा प्लांट लगा रहे हैं सेम पाइप एंड कोटिंग एंड बेंड्स का एंड हमारा जम्मू में एक प्लांट चल रहा है जिसमें सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाएंगे। बोथ द प्रोजेक्ट्स टाइम पे चल रहे हैं। दे आर estimated time Q2, Q3 to go live into the market and start selling the product. Capex point of view, SS का majority capex complete हो चुका है एंड स्टेनलेस स्टील का जम्मू का capex काफी एडवांस लेवल पे कंटिन्यू हो चुका है। वैसे सऊदी अभी हमने कुछ 3 महीने पहले ही अनाउंस किया है एंड ऑल द इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग सऊदी का हमने ऑलरेडी खरीद लिया है एंड ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी साइट पे चालू हो गया है। सो वी आर होपफुल, वी आर पुशिंग बोथ द प्रोजेक्ट्स एंड एक बार ये आने के बाद आई थिंक 26 में एटलीस्ट 10-20% तो हमें रेवेन्यू में हिट मिलेगा, उनका बेनिफिट मिलेगा एंड 27 में वी आर सीइंग काफी ड्रास्टिक जंप फॉर द कंपनी 27 एंड 28 बिकॉज दोनों प्रोजेक्ट स्टेबलाइज होके दे विल स्टार्ट गिविंग द बेनिफिट्स टू द कंपनी। आपसे जानना चाहेंगे आगे के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप बिड करने की योजना बना रहे हैं और वो आपके गोल्स के साथ कैसे कैसे इनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने काफ़ी सारे क्षमता विस्तार की भी योजना बनाई है। हाल फिलहाल में स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स में भी आप कुछ क्षमता विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। और आगे अगर बात करें अगले फाइनेंशियल ईयर या 1 से 2 साल के लिए, तो क्या गोल है कंपनी का? सो अभी जो करंट जो आउटलुक है कंपनी का, जो मैंने आपको बताया कि ये साल और अगले 3 साल का 26-27 अराउंड 20-25% ग्रोथ, और ये ग्रोथ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा एक्सपेंशन जो हम सऊदी में कर रहे हैं और जम्मू में कर रहे हैं। अगर सऊदी की बात करें तो वो पर्टिकुलर मार्केट काफ़ी रोबस्ट मार्केट है अभी। वहाँ पर बहुत बिजनेस है, जो भी कंपनियां हैं वहाँ 3 साल के लिए कम्प्लीटली बुकड आउट हैं। तो ये सही टाइम है हमारा जाने का और वहाँ पर फ्रॉम ऑयल गैस टू वाटर ऑर्डर्स सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा कंपनी के लिए और वहाँ पर काफ़ी हमें प्री ऑर्डर्स की भी बात कर रही है जब हमारा काम और थोड़ा
आगे लेवल पे पहुंच जाएगा तो लोग ऑलरेडी हमें ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील ये हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये निश बिजनेस है। ये निश बिजनेस बेसिकली हमारा फ्रॉम न्यूक्लियर to heat treatment to agriculture, all these products use the stainless steel seamless tubes and pipes. niche इसलिए भी है क्योंकि इसमें मार्जिन भी काफी ठीक हैं, 18 से 22% के मार्जिन मिलते हैं बीटा के। एंड दिस ऑल जो दो तीन चीजें जो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले 30 साल में कंपनी का अप्रोक्सीमेटली एबिटा मार्जिन जो आज हमारा 10% आ रहा है, उसको 13-14% तक लेके जाने की हमारी पूरी कोशिश है। टर्नओवर जो आज हमारा अराउंड 3,000-3,500 करोड़ पहुंच रहे हैं, उसको अराउंड एटलीस्ट टू $1 बिलियन टू 8-8,500 करोड़ अगले 3 साल में सब स्टेबलाइज करके। दिस इज द आउटलुक ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 years। ओके, तो अगले 2 से 3 साल के लिए ये है आउटलुक कंपनी की तरफ से, और सऊदी अरब और जम्मू में भी 2 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कंपनी तैयारी कर ली है। इसके अलावा आप ERW कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप, क्योंकि हमने देखा कि उसकी भी आपने शुरुआत की थी, कब तक वो अपनी यूटिलाइजेशन लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि चौथी तिमाही से ही वहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलना शुरू किया था, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर क्या ग्रोथ आउटलुक बन रहा है आपका? सो ERW में काफी हलचल है मार्केट में। सिटी गैस को लेके काफी प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन एंड गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स हर एक सिटी में गैस, एंड हर एक के घर में गैस पहुंचाने के लिए जहां पर हमारे ये पाइप यूज होते हैं। एंड करंटली दिस ईयर हम देख रहे हैं कि अराउंड 30-35% आफ्टर गेटिंग द API सर्टिफिकेट वी आर ऑलरेडी रीचिंग 35-40% दिस ईयर। एंड जो हमारा एस्टिमेट था तो उससे हम लोग अप्रोक्सीमेटली वही लाइन पे हैं। Next year, we are looking at around 50 to 60% consumption usage of ERW। और जो हमें जो अभी करंट आउटलुक दिख रहा है प्लस ऑर्डर्स इन हैंड है, हमें लिखता है कि we should be able to cross around 50 to 60% utilization in ERW as well। ठीक है, तो ये है आउटलुक कंपनी का। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले तिमाही के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।